नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे YouTube चैनल कुंदन 247 पर। स्वागत करते हैं हम सभी प्यारे मित्रों, प्यारे विद्यार्थियों का। तो आज के वीडियो में आप सभी को मैं बता देना चाहता हूं कि आज हमारा किसी खास टॉपिक्स पर नहीं रहेगा, बट आप सभी जानते हैं कि आज कौन सा डे है। आज 5 सितंबर है। आज कौन सा डे है? तो 5 सितंबर है। आज 5 सितंबर है और 5 सितंबर को जो है एवरी ईयर यानी प्रत्येक साल जो है एक स्टूडेंट और टीचर के लिए एक विशेष त्यौहार के दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसी को लेकर के इसी टॉपिक पर हमारा आज का वीडियो रहने वाला है। तो आप सभी इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जिन्हें भी आज के डे के बारे में पता नहीं हो उन्हें पता हो जाए कि भाई आज के दिवस में यानी 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है, क्या ऐसा दिवस है जिसके बारे में हमें जानना चाहिए, क्या हमारे इतिहास में इसका महत्व रहा था और हमारे भविष्य के लिए क्या ये उपयोगी है या नहीं है। इन सारी चीज़ों को अपने दिमाग में ज़रूर रखें आप सभी। तो आज जो है मैं बता दूं कि आप सभी को आज 5 सितंबर यानी कि शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आज के वीडियो में हम कवर करेंगे कि शिक्षक दिवस जो 5 सितंबर को मनाया जाता है इसका क्या इतिहास है, इसके महत्वपूर्ण तथ्य, जो इम्पोर्टेंट कि शिक्षक दिवस आखिरकार क्यों मनाया जाता है, कि इसके बर्थ एनिवर्सरी पर मनाया जाता है, कौन ऐसे व्यक्ति आए जिसके द्वारा शिक्षा को इतने बड़े पैमाने पर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। तो इन्हीं सारी चीज़ों को हम आज के वीडियो में बताने वाले हैं आप सभी को। आप सभी इस चित्र को, इस इमेज को ज़रूर पहचानते होंगे, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा टीचर्स डे कब, क्यों और कैसे मनाया जाता है। हम आज कुंदन 247 प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सभी के समक्ष बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल कोट और एक बहुत ही ज़्यादा जो हमें भी प्रेरित करता है आप सभी के समक्ष रखते हैं और फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। कहते हैं कि जो बनाए हमें अच्छा इंसान, देश सही गलत की पहचान, उन शिक्षकों को कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी जो है, आप सभी के जीवन में जिस भी टीचर से आपने कुछ भी सीखे हैं उसे आज के दिन आप ज़रूर उन्हें याद करें, उन्हें कोटि कोटि प्रणाम करें। और मैंने भी जिससे भी जो कुछ भी सीखा है उन्हें मैं कोटि कोटि नमन करना चाहता हूं। और आज के सेशन को फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, शिक्षक दिवस आखिरकार क्यों मनाया जाता है इसके बारे में इस पे चर्चा करते हैं। हम जानते हैं कि भारत में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप सभी को पता होगा कि भारत में, इंडिया में जो है 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और हम आपको बता देना चाहते हैं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर को हुआ था। और इस दिन जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म हुआ था। इसी के जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और भारत के राष्ट्रपति होने के अलावे राधाकृष्णन जी एक प्रचलित शिक्षक थे और भारत के राष्ट्रपति, फर्स्ट उपराष्ट्रपति और सेकेंड टाइम उन्होंने राष्ट्रपति का पदभार संभाले थे। और वह एक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होने के बावजूद भी वो एक प्रसिद्ध, फेमस और प्रचलित शिक्षक थे, टीचर थे, जिस वजह से इस दिन को जो है शिक्षक दिवस के रूप में उन्हें समर्पित किया गया है। और इसीलिए ही इस 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में उन्हें, उनके यादों को संजोए रखने के लिए इस दिवस को, कि हम प्रत्येक साल 5 सितंबर को उनके यादों को बनाए रखने के लिए, संजोए रखने के लिए शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं और उन्हें याद करते हैं। आखिरकार डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे, वह डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 5 सितंबर को उनका जन्म जो हुआ था 1888 ईस्वी को तमिलनाडु के तुरमानी नाम के गांव में हुआ था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 ईस्वी को तमिलनाडु के तुरमानी नाम के गांव में हुआ था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक सामान्य घर से थे और वे एक जनरल फैमिली से थे, सामान्य फैमिली से, और उससे उसी टाइप के फैमिली से वह ताल्लुकात रखते थे। गरीबी के कारण वह अधिक किताबों को खरीद नहीं पाते थे
उनके पास भी गरीबी थी, जिसके वजह से वो क्या करते थे कि ज़्यादा बुक्स खरीद नहीं पाते थे। मगर क्या होता था कि सरकार की तरफ से छात्रवृत्ति पाकर उन्होंने विदेश से अपनी शिक्षा को पूर्ण किया। लेकिन क्या होता ना कि जिन्हें कहावत में भी कहा गया कि जिन्हें पढ़ना होता, जिन्हें ज्ञान की प्राप्ति करने होते, उनके लिए बाधाएं, किसी भी प्रकार की कोई बाधाएं कभी अड़चन नहीं बनता। जिन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है वह अपने ज्ञान की खोज में निकल पड़ते हैं और किसी न किसी प्रकार से अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा लेते हैं और बड़े पद को हासिल कर लेते हैं। तो उसी प्रकार से क्या हुआ कि ये मेधावी स्टूडेंट थे, छात्र थे, और सरकार से हमेशा ही छात्रवृत्ति पाकर उन्होंने देश विदेश में अपनी शिक्षा पूर्ण किया। हमारे पहले राष्ट्रपति और दूसरे हमारे पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन अपने जीवन में स्वामी विवेकानंद से काफ़ी प्रभावित थे। आप सभी जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद कौन थे। तो वह आर्य समाज के संस्थापक थे और आर्य समाज में मूर्ति पूजा के विरोध किया जाता है इनमें, चूँकि वो खुद जो थे स्वामी विवेकानंद, उन्होंने अपने आँखों के सामने देखा था कि मूर्ति जो है वह सिर्फ एक मूर्त रूप है, उनमें ना किसी को कुछ करने की ये सारी चीज़ें उस मूर्ति में नहीं होती जो एक ह्यूमन नेचर में फीलिंग्स को समझा जाता है। बट जिनका जो सेंटिमेंट है उसका उसे मैं ठेस नहीं पहुंचा सकता। तो वो जो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वो स्वामी विवेकानंद के से काफ़ी प्रभावित थे, ऐसा माना जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 का है और 1975 ईस्वी में उनके मृत्यु के बाद उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करते हुए भारत ने उनके जन्म दिवस 5 सितंबर को भारतीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया। और इनका डेथ कब हुआ? 1975 ईस्वी को। और इसी दिन जो है उनके मृत्यु के बाद भारत रत्न, आप सभी जानते हैं कि देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो भारत रत्न है, जो मरणोपरांत उनको दिया गया, और 5 सितंबर को उनके मरने के बाद उसके जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में घोषित किया गया, ऐलान किया गया कि आज से जो है 5 सितंबर को प्रत्येक ईयर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आखिरकार शिक्षक दिवस क्यों मनाया क्यों जाता है, समझिएगा कि आखिरकार शिक्षक दिवस मनाया क्यों जाता है, इनको नोट कीजिएगा आप सभी। किसी भी सफल व्यक्ति के पीछे उसके शिक्षक का हाथ हमेशा साफ नज़र आता है। किसी भी जो भी सक्सेसफुल पर्सन है, जो सफल इंसान है, उनसे यदि आप पूछते हैं तो वो किसी न किसी ऐसे व्यक्ति का नाम लेते हैं। शिक्षक मीन्स ये नहीं होता कि जो आपको पढ़ाया, आपको जिस व्यक्ति ने भी आपको सही मार्गदर्शन किया, चाहे आप बिजनेसमैन हो, स्टूडेंट हो, चाहे आप साइंटिस्ट हो, कुछ भी हो, आप लाइफ में कुछ भी बने हैं, कुछ सफल हुए हैं, सफलता को हासिल किए हैं, और आपको जिस भी व्यक्ति ने मार्गदर्शन किया है वह आपके लिए शिक्षक हैं, आपके लिए प्रेरणादायक हैं, आप उनका हमेशा सम्मान करें। शिक्षक जो है अहमियत केवल आज से ही नहीं बल्कि भारतीय इतिहास और हमारी पौराणिक कथाओं में भी किया गया है। शिक्षक न केवल हम आज मनाते हैं, यह जो है प्राचीन कालों में भी शिक्षकों की बहुत ज़्यादा महत्ता थी। इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी हमारे समाज में कि शिक्षक हमारे विभिन्न क्षेत्र में आकर के अपने गुण और माध्यम से हर चीज़ को बतलाएं और चीज़ों को समझाने का प्रयास किए। हमारी पौराणिक कथाओं में भी किया गया है। इसलिए हम अर्जुन में गुरु द्रोण को, राम में वशिष्ठ और कृष्ण में संदीपनी को देख सकते हैं। और इसी प्रकार से जो है हम प्राचीन काल में एक उदाहरण भी समझ सकते हैं, 2-4 उदाहरण, जैसे कि अर्जुन को जो इतने महावीर बनाने वाले कौन थे? वह थे आपको द्रोण थे, गुरु द्रोण थे। राम को इतनी ज्ञान और बुद्धिमत्ता प्रदान करने वाले वशिष्ठ थे। कृष्ण को संदीपनी थे,
तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि प्राचीन कालों में भी ऐसे कईयों गुरु आए जो हमारे प्राचीन कालकों में भी शिक्षा व्यवस्था और जीवन के रीति रिवाजों को एक सही मार्गदर्शन करके व्यक्ति को व्यक्तित्व प्राप्त करके सफल इंसान बनाने का काम किए। आज भी हम उन सारी चीज़ों को याद करें और प्रेजेंट टाइम में अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करें उन सारी चीज़ों को, ताकि हम जब भी कभी सफल होएं तो उस व्यक्ति का हमारे व्यक्तित्व पर महत्व हो। इस धरती पर भगवान अवतरित हुए तो वह भी बिना किसी शिक्षक के अपने जीवन की लयबद्धता न कर सके। आपको पता है कि ये धरती जो है, इस धरती पर भगवान विभिन्न विभिन्न रूपों में आए, और भगवान जैसे कि राम का ही ले लीजिए आप, तो राम जो आए थे वह विष्णु का अवतार थे। तो उन्होंने भी गुरु वशिष्ठ से शिक्षा दीक्षा लेकर के उनके मार्गदर्शन के अनुसार अपनी उपलब्धता हासिल की। तो जब भगवान को शिक्षा की, गुरु की आवश्यकता हो सकती है, तो हम क्यों नहीं अपने गुरु को कद्र करें, और जिन्हें भी आप गुरु मानते हैं उसकी अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें। इससे हम एक शिक्षक के जीवन में भी अहमियत को देख सकते हैं। इससे हमें ज़रूर पता होना चाहिए कि एक सफल इंसान या जीवन में शिक्षक का बहुत बड़ा योगदान होता है, महत्वपूर्ण होता है। और भारतीय संस्कृति की पौराणिक कथाओं में ही बताया गया है कि किस प्रकार एक एकलव्य जैसा एक महान छात्र अपने शिक्षक के कहने पर अपना अंगूठा उन्हें दूसरे गुरु दक्षिणा के रूप में दे देता है। और प्राचीन कथाओं में भी बताया गया है कि एकलव्य जो थे कि गुरु जिन्हें गुरुद्रोण ने उन्हें सिखाया था, उन्होंने दक्षिणे स्वरूप जो अंगूठा को मांगा, तो उन्होंने किस प्रकार से खुशी खुशी अपने अंगूठे दान में दे दिए। और ये क्या है, इनसे स्पष्ट होता है कि गुरु और शिष्य के बीच बहुत ज़्यादा संबंध था। उन्हें उनके मार्ग से प्रदर्शित थे, उनको मार्ग को प्रदर्शित किया, और उनके मार्ग से, उनके चलाए गए रास्ते पर वो सफल होना चाहते थे, होते थे, रूप में दे देता है। यह सम्मान हमेशा से भारतीय संस्कृति में शिक्षक के लिए भरा हुआ है, और इससे स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षक का प्राचीन काल से जब सम्मान होता रहा है, तो हम क्यों नहीं वर्तमान समय में शिक्षकों का आदर करें, उनका सम्मान करें, उनका महत्व दें। क्योंकि शिक्षक ही जो होता है वह समाज के अच्छे निर्णायक होते हैं। समाज में बच्चियों को हर एक चीज़ों के बारे में ज्ञान प्रदान करते हैं, जानकारी देते हैं, तो हमें उनका महत्व रखना चाहिए। वैसे तो शिक्षक का कोई ख़ास दिन नहीं होता है, वैसे हम माने तो कि शिक्षक की कोई ख़ास दिन नहीं होती है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हर दिन शिक्षक की इज्जत करनी चाहिए, उनके सामने अपने सिर को नमन करना चाहिए। मगर वर्तमान समय में हमारी पीढ़ी में किसी खास दिन को एक ख़ास तरीके से मनाने का फैशन है। वैसे तो हम सभी को होना चाहिए कि हमारे लिए आज 5 सितंबर है, तो केवल आज ही हम शिक्षक दिवस नहीं सेलिब्रेट करें, मनाएं। हम प्रत्येक दिन शिक्षकों का सम्मान करें, उनका आदर करें, उन्हें सदर नमन करें, सत नमन करें। लेकिन हमारे प्रेजेंट टाइम, वर्तमान समय में फैशन बना लिया गया है कि जिस दिन कोई डे रहता है तो उस दिन विशेष रूप से उन्हें सेलिब्रेट किया जाता है, विशेष त्यौहार के रूप में मनाया जाता है, हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। जिस वजह से भारत के दूसरे राष्ट्रपति और पहले उपराष्ट्रपति और महान शिक्षक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाए जाने की प्रथा 1975 से शुरू की गई है, और 1975 से लेकर के अभी तक एवरी ईयर प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति को के जन्म दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को अभी तक 5 सितंबर
को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है शिक्षक दिवस के रूप में। तब से लेकर आज तक भारत के हर स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में शिक्षक दिवस को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ विभिन्न प्रकार के समारोह के जरिए खूबसूरत तरीके से सबके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। और तब से लेकर के अभी तक विभिन्न प्रकार के आयोजन किए जाते हैं स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालयों, यूनिवर्सिटीज़ बड़े बड़े में बड़े हर्षोल्लास और विभिन्न प्रकार के समारोह का आयोजन किया जाता है। खूबसूरत तरीके से सबके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है कि हाँ भाई 5 सितंबर को हमें शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। इसी के साथ आज 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस मना रहे हैं और आज आप सभी के साथ मैं भी शिक्षक दिवस में सम्मिलित हूँ। और इसी तरह हर दिन अपने शिक्षकों को सम्मान देते हुए हम आगे भी भारतीय संस्कृति के अनुसार शिक्षक दिवस की पारंपरिक प्रथा को निभाते रहेंगे। और इसी तरह से हम आगे भी हम इस भारतीय पारंपरिक प्रथा जो है शिक्षक दिवस को मनाने की जो प्रथा है इन्हें हम निभाते रहेंगे। और आप सभी के समक्ष ऐसे ही हम और भी आगे तरीके से मनाते रहेंगे, आपको शिक्षक दिवस के रूप में बताते रहेंगे। शिक्षक दिवस कब है इसको जानते हैं। प्रत्येक साल की तरह इस साल भी शिक्षक दिवस का त्यौहार 5 सितंबर 2022 को मनाया जाएगा। और प्रत्येक साल की तरह इस साल भी 5 सितंबर को शिक्षक दिवस को के रूप में मनाया जाएगा। शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है? अपने जीवन में शिक्षक की अहमियत को दर्शाने और उन्हें अपने सर्वोच्च सम्मान प्रदान करने के लिए शिक्षक दिवस का त्यौहार हर साल मनाया जाता है। सभी व्यक्ति के जीवन में शिक्षक का अहमियत और उनके महत्व को दर्शाने के लिए शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको बता दें कि शिक्षक दिवस विश्व के 100 से ज़्यादा देशों में मनाया जाता है। हर देश से अलग अलग दिन किसी विशेष तारीख को शिक्षक दिवस का त्यौहार मनाया जाता है। और 100 से ज़्यादा देशों में ये टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है और अलग अलग देशों में इनका डे अलग है। हमारे इंडिया में 5 सितंबर को ये दिवस मनाया जाता है। तो निष्कर्ष ओवरऑल यही निकलता है कि हमें शिक्षक का सम्मान करना चाहिए। जिसने भी आपके जीवन में कुछ सिखाने का काम किया है उसे आप सम्मान दें, प्रत्येक दिन सम्मान दें। और 5 सितंबर को प्रत्येक दिन, प्रत्येक वर्ष विशेष रूप से आप उन्हें ध्यान दें। तो आपके जीवन में, क्योंकि उनका जो है आपके जीवन में बहुत बड़ा योगदान रहा है कि आज जिस भी रूप में है, जहाँ भी है, आप सफल इंसान है। और उन्हीं के आशीर्वाद से आप कहीं भी जाएंगे तो सफल रहेंगे। मेरे तरफ से भी ये दुआ है आप सभी को। तो आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और शिक्षक दिवस की आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ कुंदन 247 यूट्यूब चैनल के टीम की ओर से। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।